हेलो दोस्तों, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो पुराने विद्यार्थी हैं, पहले टाइम एंड टेंस का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो टाइम एंड टेंस का सबसे पहला वीडियो देख चुके हैं। अभी आप लोगों को दूसरा वीडियो जो है शुरू हो रहा है, तो आप लोग अपने मित्रों के बीच में, यदि जो भी आपके परिचित हों, उनके बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में ही मोटिवेशनल वीडियो के रूप में हम बनाए थे और बोल दिए थे कि हम जो है एकदम इजी लैंग्वेज में, चूँकि इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताएंगे ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हवाई और उड़नथिया में आपको बताया नहीं जाएगा, तो आराम से अच्छे से देखेंगे आप लोग। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हौसला बुलंद रखें, है ना। कहा भी जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, इसलिए निश्चित रूप से आप हिम्मत रखिए, तभी ईश्वर भी आपको सफल देंगे। तो आप लोग अब टॉपिक नंबर अगला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग टाइम एंड टेंस के अंतर्गत पढ़ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले हम आप लोगों को दो या तीन रूल बता चुके हैं। अब आगे के रूल आप लोग लिखेंगे, समझेंगे पहले, उसके बाद हम लिखवा देंगे। तो देखिए, पीछे का रूल आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एंड से दो वर्ब जुड़ा हुआ हो तो दोनों सेम कास्ट में होता है। ये आप लोग पीछे भी पढ़ चुके थे रूल, और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ना है कि देखिए, जब एंड से दो सहायक क्रिया जुड़ा हो, जब एंड से दो सहायक क्रिया जुड़ा हो और ये दोनों सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये मुख्य क्रिया के अलग अलग रूपों को लेने वाला हो। हम बताएंगे, आप उदाहरण देखिएगा। अभी तो बोल रहे हैं, फिर आपको लिखवाएंगे भी, पहले देख लेंगे, समझिए। जब या यदि एंड से दो सहायक क्रिया जुड़े हों और ये मुख्य क्रिया के अलग अलग रूपों को लेने वाला हो, अलग अलग रूपों को लेने वाला हो, तो इनके साथ मुख्य क्रिया का प्रयोग अवश्य किया जाता है, और नहीं तो वाक्य जो है अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है। एग्जाम्पल पहले बता देते हैं, उसके बाद देखेंगे लिखावेंगे कैसे, वो हम आप लोगों को बता देंगे। देखिए, पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा, समझने में बिल्कुल इजी और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखेंगे, एग्जाम्पल बता रहे हैं। राम हैज एंड is doing excellent work for his factory। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या लिखे हुए हैं कि जब एंड से दो, अभी हम नियम यही समझा रहे हैं कि जब एंड से दो ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया जुड़ा हो, तो देखिए यहाँ पे एंड कहाँ है लिखा हुआ, तो यहाँ पर मिल गया एंड लिखा हुआ। दो सहायक क्रिया जुड़ा हो, तो देखिए ये सहायक क्रिया, इसमें इधर इज लगा हुआ है और यहाँ पर इधर देखिए लगा हुआ है हैज, यानी दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो एंड से दोनों सहायक क्रिया जुड़ा हुआ है और ये दोनों मुख्य क्रिया के अलग अलग रूपों को लेने वाला हो। तो देखिए, ईज और एम जो है मुख्य क्रिया के कौन सा रूप लेता है, तो वर्ब का चौथा रूप लेता है। याद रखेंगे कि ईज और एम जो होता है वो मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लेता है, तो मुख्य क्रिया का चौथा रूप लेता है। तो अब खुद देखो कि यहाँ से ही भी4 तो मान लीजिए अपना रूप ही ले लिया। भी4 जो ईज है वो वर्ब का चौथा रूप ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो हैज है, तो हैज के बगल में कुछ है वर्ब लिखा हुआ, तो नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग ये याद रखोगे कि है जो है ऐसी सहायक क्रिया हैं जो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लेती है। कौन सा रूप लेती है, तो वर्ब का तीसरा रूप यानी कि भी3 लेती है। तो देखेंगे दोस्तों,
ईज जो है V4 ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हैज है लगा हुआ, तो ये मेन वर्ब ई भी खोजेगा। देखिए इसमें तो मेन वर्ब हो गया डू, डू मीन्स करना, तो ये भी खोजेगा मेन वर्ब। तो हैज हैव जो है हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लेता है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से सिर्फ हैज नहीं होगा, बल्कि लिखना क्या है, तो हैज डन होना चाहिए, हैज डन होना चाहिए। देखिए अगर आप उदाहरण अच्छे से समझ लेते हो तब आपको हिंदी नहीं भी आएगा करने के लिए कि इस सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो दोस्तों, राम हैज डन एंड इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज फैक्ट्री। इसका मतलब हो गया कि राम ने किया है, राम ने किया है और कर रहा है अपनी फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम। यानी अपनी फैक्ट्री के लिए राम जो है कुछ कर रहा है, पहले भी किया है और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे हम हिंदी भी बता दिए। हिंदी नहीं भी जानिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब रूल आप लोग लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, जब एंड से दो सहायक क्रिया, जब एंड से दो सहायक क्रिया जुड़े हों, जब एंड से दो सहायक क्रिया जुड़े हों और ये मुख्य क्रिया के अलग अलग रूपों को लेने वाला हो, और ये मुख्य क्रिया के अलग अलग रूपों को लेने वाला हो, तो दोनों सहायक क्रिया के साथ, तो दोनों सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया का प्रयोग, मुख्य क्रिया का प्रयोग अवश्य किया जाता है, अवश्य किया जाता है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाता है या अशुद्ध हो जाता है भी लिख सकते हैं, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। एग्जाम्पल में आप यही वाला लिख लेंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए पढ़ाने का मतलब ये है कि हम आप लोगों को 2 ही या 3 रूल बताते हैं, लेकिन उसको आप एकदम कंप्लीट करके रखिए। अभी शुरुआत है, 1 दिन 2 दिन में वीडियो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए अभी इधर लिखा हुआ है क्या, कि देखिए राम हैज लिखा हुआ था एंड इज डूइंग। तो समझना क्या है आप लोगों को कि एंड जो है दो सहायक क्रिया से, यही तो हम बताए हैं कि जब एंड से दो सहायक क्रिया जुड़े हों, तो देखिए इधर एंड से जुड़ा हुआ है इज और इधर जुड़ा हुआ है हैज, और ये दोनों मुख्य क्रिया के अलग अलग रूपों को लेने वाला हो। तो देखिए इज जो है मुख्य क्रिया का चौथा रूप लेता है, जबकि हैज और हैव जो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लेता है। तो यहाँ पर तो इसको V4 मिल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए हैज ही सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे मुख्य क्रिया कहाँ है लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर वाक्य में अशुद्ध लिखा हुआ है, हैज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैज डन होगा। यही क्रिया के अनुसार, चूंकि डू का डू, डिड, डन और डूइंग होता है, अब V5 में होता है डज, तो यहाँ पे तो ये चौथा रूप डूइंग हो गया। डू का ही फिर थर्ड रूप यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा हैज डन। समझते हैं कि कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए एक उदाहरण और बता देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिए, नो मैटर व्हाट यू से बट I have and will help my friends। देखिए गौर से समझेंगे। इसका हिंदी आप सोचो कि आपको नहीं आता है,
ऐसे मैं हिंदी भी बता दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत सारे रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से जो विद्यार्थी बिलोंग करते हैं वो इंग्लिश को हार्ड मान के चलते हैं। कुछ बाबू हार्ड नहीं है, अच्छे से देखो, बिल्कुल ईजी है। मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश कैसे ग्रामर कंप्लीट किया जाता है और उसमें अशुद्धि को कैसे बनाया जाता है। तो देखोगे, नो मैटर व्हाट यू से बट आई हैव एंड विल हेल्प माई फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें ढूंढिए एंड कहाँ है लिखा हुआ, तो मिल गया कि एंड यहाँ है लिखा हुआ। अब देखिए एंड से जब दो सहायक क्रिया जुड़े हों तो देखिए इधर जुड़ा हुआ है हैव और इधर जुड़ा हुआ है विल। एंड से दोनों सहायक क्रिया जुड़ा हुआ है और ये दोनों मुख्य क्रिया के अलग अलग रूपों को लेने वाला हो। तो बाबू याद रखिएगा कि शैल और बिल जो है, शैल और बिल वो मुख्य क्रिया के पहला रूप लेता है। तो देखिए बिल के बाद यहाँ पर हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना या सहायता करना, ये वर्ब का पहला रूप तो ये बिल ले लिया है। लेकिन बताइए हैव के बाद कहीं पर कुछ लिखा हुआ है? नहीं है, यानी हैव के बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं है, इसलिए हैव के बाद भी मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा। तो आपको पता है कि हैज या हैव मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लेता है? तीसरा रूप लेता है। तो इसके लिए कुछ है कि यहाँ पर हैव नहीं होगा, खाली होगा कुछ ही जोड़ देना है, आई हैव इसी के अनुसार तीसरा रूप लिखना है, हेल्प के अनुसार ही, तो हो जाएगा हेल्प्ड। अब देखिए इसका हिंदी बताता हूँ। नो मैटर व्हाट यू से, यह कोई मायने नहीं रखता है कि आप क्या कहते हैं या तुम क्या कहते हो, यह कोई मायने नहीं रखता है कि आप क्या कहते हो, बट लेकिन आई हैव हेल्प्ड, मैंने मदद किया है, एंड विल हेल्प माई फ्रेंड्स, और मैंने मदद भी किया है और मदद करता रहूँगा। किसकी? तो अपने दोस्तों की मदद करता रहूँगा। बस यही है, यही इस रूल में पढ़ना था। तो बिल्कुल एकदम कंप्लीट करके रखिए। मैं आपको बुक के बारे में भी बता दूंगा, चूँकि 2 एग्जाम्पल आप लोग को समझा दिए, अब कितना उदाहरण दिया जाए, है ना, बात ये है। इसलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, रूल नंबर अगला लिखेंगे। देखिए अगला रूल में आपको याद रखना है, रूल नंबर नेक्स्ट में उधर 3 रूल हुआ होगा तो रूल नंबर 4 था, अब ये रूल नंबर 5 हो रहा है। देखिए नो या नोज, नो या नोज के बाद हाउ टू और उसके बाद भी1 का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल में आप लोग ऐसे ही करके लिख लेंगे। ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया कि नो मीन्स जानना होता है, नो या नोज के बाद जब भी यूज होता है तो किसका? हाउ टू लगाना है और उसके बाद वर्ब का कितना रूप लगाना है बाबू? तो पहला रूप लगाना है। तो देखिए एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं। सो देखेंगे एग्जाम्पल। माई ब्रदर says that he does not know to start the machine। देखिए बिल्कुल इजी है, तुरंत छांट लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि नो या नोज के बाद हाउ टू लगाना है। तो देखिए इस सेंटेंस में ABCD करके भी अगर देले रहेगा तो आप आराम से छांट सकते हो। देखिए माई ब्रदर से दैट ही डज नॉट नो, नो मिल गया ना, यानी नो या नोज अगर रहे तो उसके बाद जब भी यूज किया जाता है तो हाउ टू का और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो नो तो मिल गया, लेकिन इसमें हाउ कहाँ है? हाउ तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नो जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जुटना चाहिए नो के बाद हाउ, चूँकि यहाँ तो टू लिखा हुआ ही है तो टू तो काम करिए जाएगा। हिंदी बता दे रहा हूँ आप लोग की सुविधा के लिए कि माई ब्रदर सेज दैट, यानी मेरा भाई कहता है कि ही डज नॉट नो,
यानी वह नहीं जानता है हाउ टू स्टार्ट द इंजन, यानी इंजन को स्टार्ट कैसे किया जाता है यह वह नहीं जानता है। तो यही याद रखना है, यानी नो या नोज के बाद जब भी यूज किया जाता है तो हाउ टू और उसके बाद किसका, तो वर्ब का पहला रूप का यूज किया जाता है। तो ये रूल आप लोग लिख लेने के बाद रूल यही हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में ये वाला लिख लेंगे। समझते हैं कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, रूल नंबर अगला की ओर बढ़ेंगे जो कंपटीशन के दृष्टि से एकदम एकदम अति इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कंपटीशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे आप लोगों को लिखना रहेगा, उतारना रहेगा, वीडियो को पॉज करके फिर से आप लोग लिख सकते हैं, रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। देखिए एकदम VVI है ही, प्रीफर से संबंधित ईरर। ईरर मीन्स होता है अशुद्धि, हम पहले भी बता दिए हैं। प्रीफर से संबंधित ईरर, प्रीफर के मतलब होता है से अधिक, प्रीफर के मतलब होता है से अधिक। तो अब आप लोग पढ़ेंगे कि प्रीफर से संबंधित ईरर, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कहने का बात नहीं है। तो देखेंगे समझेंगे कि देखिए प्रीफर के बाद या प्रीफर के साथ कहिए कि मोर का प्रयोग एकदम बिल्कुल नहीं किया जाता है। प्रीफर के साथ जैसे आप लोग डिग्री जानते होगो तो कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में जानते हैं आप लोग कि मोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है तब मोर ब्यूटीफुल होता है कंपैरेटिव, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से मोर है तो मोर अगर लग जाता है तो आप लोग कंपैरेटिव डिग्री में पढ़े होंगे मोर ब्यूटीफुल दैन, मोर ब्यूटीफुल दैन या मोर इंटेलिजेंट दैन, है ना। तो ऐसा यूज करते हैं डिग्री में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, तो प्रीफर है। तो प्रीफर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बीच में बताने जा रहे हैं कि देखिए कि प्रीफर के साथ मोर का प्रयोग कभी नहीं होता है। याद रखेंगे आप लोग कि प्रीफर के साथ मोर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। फिर दूसरा नंबर में याद रखेंगे कि प्रीफर जो है, प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। प्रीफर के साथ मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है और प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो नीचे में ऐसे ही पॉइंट बना करके लिख लीजिए, पहले वन बाई वन हम बताते जाते हैं और सबका एग्जाम्पल देंगे, घबराएंगे नहीं सब लोग। लिखिए पहला नंबर में लिखिए प्रीफर के साथ मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, एकदम बिल्कुल नहीं किया जाता है। प्रीफर के साथ मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर अगला लिखेंगे, लिखिए प्रीफर के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। प्रीफर के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टू के स्थान पर दैन का प्रयोग, ऐसे तो ये ऊपर लिखावले था, लेकिन टू के स्थान पर दैन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। चलिए अगला रूल लिखेंगे बाबू, तीसरा नंबर इसी से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 2 लिखा दिए। थर्ड नंबर में लिखेंगे प्रीफर डॉट 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 टू, प्रीफर टू से जब दो वर्ब जुड़ा हो, प्रीफर डॉट 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 टू, वहाँ पर क्या होता है वो भी हम बताएंगे, घबराएंगे नहीं। प्रीफर डॉट 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 टू से जब दो वर्ब जुड़ा हो तो दोनों भी4 की स्थिति में होता है। तो दोनों भी4 की स्थिति में होता है। भी4 का मतलब हो गया वर्ब का चौथा रूप, है ना, जिसमें ing लगता है, भी4 की स्थिति में होता है। बस
यही आपको प्रीफर से संबंधित एरर बनाने में यही 3 नोट याद रखना है। बिल्कुल ईजी है, फिर से रिपीट कर लीजिए। प्रीफर के साथ कभी भी मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकंड में याद रखोगे कि प्रीफर के साथ जब भी प्रयोग किया जाता है तो टू का प्रयोग किया जाता है। टू के स्थान पर कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगले नंबर में आप याद रखोगे कि प्रीफर डॉट 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 टू से जब 2 वर्ब जुड़ा हुआ हो तो दोनों कैसा रहता है, भी4 की स्थिति में रहता है। यही तो है। अब एक है कि देखिए हम आपको एग्जांपल से बताते हैं, एकदम जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए खाली वीडियो को लास्ट तक एकदम बिल्कुल। तो देखिए देखेंगे एग्जांपल में, सी सेज दैट, सी प्रीफर्स राइस, राइस मोर टू ब्रेड। ऐसे ही आपको एग्जाम में रहता है ढूंढना, और यही पता नहीं चलता है कि आखिर वाक्य में कौन सा अशुद्धि लिखा हुआ है, क्या है अशुद्धि। ABC करके दिले रहता है। देखिए यहाँ पर A है, यहाँ हो गया B, यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर हो गया D। अब जब दे देता है ये सब वाक्य एग्जाम में तो पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखें। तो नियम याद रखोगे बाबू तो निश्चित बनेगा। हमने आपको रूल नंबर 1 में ही बताया था कि प्रीफर के साथ मोर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि प्रीफर लगा हुआ है, तो प्रीफर में क्या लगा दिया, यहाँ पर मोर लगा हुआ है, यानी मोर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए अशुद्धि कौची में हो गया, सी में हो गया। तो सी वाला शुद्धि गलत है, यानी सही क्या है भाई, तो यानी ये जब पड़ी मोर का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए इसका हिंदी भी बता देता हूँ। सी सेज दैट, वह कहती है कि सी प्रीफर्स राइस, है ना, सी प्रीफर्स राइस, यानी वह चावल अधिक पसंद करती है किसकी तुलना में, रोटी की तुलना में। हो गया। अब देखिए प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर क्या लगा, टू लगा, यानी मोर का प्रयोग कभी नहीं होगा और दैन का प्रयोग भी कभी नहीं किया जाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपका हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आई प्रीफर रीडिंग ए लेटर टू राइट इट। देखिए कितना इजी है, कितना आसान है। आई प्रीफर रीडिंग ए लेटर टू राइट इट। सीधा आपको हिंदी नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखिए कि प्रीफर लगा हुआ है, सिर्फ देखिए कि प्रीफर लगा हुआ है। तो देखिए अभी हम एक रूल बताए थे रूल नंबर 3 में कि प्रीफर अ डॉट 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 टू, तब प्रीफर के बाद डॉट डॉट के मतलब हो गया कि बीच में कुछ भी वाक्य रह सकता है। उसके बाद देखिए प्रीफर के बाद देखिए टू लगा हुआ है, अब बीच में कुछ भी रहे, और ये दोनों मुख्य क्रिया के अलग अलग माने वर्ब जो है 2 रूप को लेने वाला रहे। तो देखिए रीडिंग तो हो गया यहाँ पर, देखिए प्रीफर के बाद यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या हो गया, रीडिंग, जो कि वर्ब का कितना रूप है, वर्ब का चौथा रूप है। लेकिन एक वर्ब इसमें और है, देखिए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर राइट है जो कि वर्ब का कितना रूप है, पहला रूप है। तो यही ना हम बतावे थे कि प्रीफर और डॉट 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 से 2 वर्ब यदि जुड़ा हो, तो देखिए 2 वर्ब तो जुड़ा हुआ है, ये है, तो ये जब भी होता है तो भी4 की स्थिति में होता है। तो यहाँ वाला तो भी4 हो गया, लेकिन इसमें भी4 है नहीं है, ये तो वर्ब का पहला रूप है। तो इस पार्ट में ही गलती है। तो यानी सही क्या होना चाहिए, तो सही यहाँ पर होना चाहिए राइटिंग, यहाँ पर सही होना चाहिए राइटिंग। बस हो गया, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप हो गया कंप्लीट। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इट इज फैक्ट that she prefers
इंग्लिश देन हिंदी। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे ऊपर वाला का भी हिंदी बताता हूँ। वही प्रीफर रीडिंग ए लेटर टू राइटिंग इट, हिंदी हो गया कि मैं लेटर को लिखने से अधिक पढ़ना पसंद करता हूँ। अब देखिए अगला है इट इज़ फैक्ट दैट, फैक्ट में सत्य, यह पूरी तरह सत्य है कि सी प्रीफर्स इंग्लिश देन हिंदी, यानी वह इंग्लिश को हिंदी की अपेक्षा अधिक पसंद करती है। हिंदी इसका ये हो गया। अब देखिए समझिए गौर से, यहाँ पर प्रीफर लगा हुआ है, प्रीफर लगा हुआ है, तो हमने आप लोगों को एक रूल बताया कि प्रीफर के साथ बताइए देन लगता है, नहीं लगता है। तो प्रीफर के साथ जब देन नहीं लगता है तो ये गलत लिखा हुआ है, और अगर देन लगा हुआ है तो उसको सही क्या होगा, तो बताए थे कि देन के बदले अगर लगल रहे तो यहाँ पर कौची का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो देखिए यही पार्ट में यदि एग्जाम में ए बी सी करके दे दिया, डी करके दे दिया, तो देखेंगे कि कौन से पार्ट में देन लगा हुआ है वही अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि प्रीफर के साथ मोर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, बल्कि किया जाता है तो सिर्फ टू का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखकर समझ लें, और उसके बाद जो है सब कॉपी पर जैसे आप लोग सब करते जाते हैं सीरियल नंबर से करते जाइए, और बैक साइड पीछे वाला जो है याद करते जाइए, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो बंद से ही देखिए, तो नए विद्यार्थी रहेंगे तो वीडियो बंद से ही देखिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।